और सदीक अजहर साहब हैं, अजहर सदीक साहब ने जो बात की है कि आप हर अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं, हर बैनुल अक़वामी कमीशन का दरवाज़ा खटखटाएं कि पाकिस्तान में इंसानी और सियासी हकूक़ और जमहूरी हकूक़ के साथ इस वक्त इस इलेक्शंस में क्या किया गया है। पैसे भी हमारे, अवाम भी हमारे। क्या उन लोगों के बारे में मियाँ साहब आए, उनका ख़ानदान आया और आके खड़े हो गए कैमरों के सामने, जो भी बातें कहीं, कितनी देर 8 बजे सुबह से लेके सर्दी के मौसम में करोड़ों पाकिस्तानी लाइनों में लगे हुए हैं जी। उनके मैंडेट का आपने क्या किया है? क्या कर इस वक्त जो आपके अदाद-ओ-शुमार आ रहे हैं, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनका वोट परसेंटेज 36% है। मुस्लिम लीग नून का तमाम तर, वो जो आपने अभी बताया है मियाँ साहब के बारे में, मुझे नहीं मालूम, तमाम तर सहूलतों के बावजूद, आसाइशों के बावजूद, उसके बावजूद, ये लाखों वोटों के बावजूद 24% है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 12 या 14% है, आगे पीछे हो सकते हैं। आप इस मैंडेट को ख़त्म करेंगे तो कुछ तारीख़ आपको याद आती है पाकिस्तान की? सिर्फ हमारी गुजारिश है मियाँ साहब से, उनके ख़ानदान से, बाकी लोगों से दिल बड़ा करें। साद रफ़ीक ने बहुत अच्छी बात की जी, मैं तो ट्वीट पे उसके दिल में पहले भी मेरे दिल में कदर थी, जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर। उसने कोई और बात नहीं की, उसने बिल्कुल चाहिए तो ये था कि उनको खुद फ़ोन करते, शायद किया भी हो, लेकिन ये तस्लीम करें। इन्होंने तस्लीम नहीं किया, बल्कि सारा निज़ाम मफलूज कराया, कहीं पे घुटने टेके, किसी की मिन्नत की, कहीं पे सौदेबाज। मुझे नहीं मालूम, ये सारी लोग बात कर रहे हैं, मैं नहीं बात कर रहा, लोग बात कर रहे हैं। तो इस जायज़ियत के साथ अगर आप सोचते हैं कि पाकिस्तान में खुशहाली और इस्तेकाम आएगा, और ये जो बातें कर रहे हैं, उनसे ये तो पूछे ना। हम बार बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ की, दुनिया की तारीख़ की सबसे बड़ी कबीना थी जब पाकिस्तान मुआशी बहरान का शिकार था। कुछ जवाब आपको मिला है? आप आज की यही कहेंगे कि क्या करें, मजबूरी है, मखलूत हुकूमत हमें बनानी पड़ी है, तो सबको। और ये तो मखलूत तो नहीं, पता नहीं ये चीज़ों का मुरब्बा बनेगी। मखलूत हुकूमत इस तरह थोड़ी होती है। मखलूत तो होती है कि आपकी अच्छी कोई एक स्ट्रेंथ हो और आपकी छोटी पार्टियों को साथ मिला के, अभी 2 बड़ी पार्टियों की मखलूत हुकूमत, वो तो आधा तीतर आधा बटेर है। हाली साहब, व्हाट्स योर टेक सर? नवाज शरीफ साहब की, साद रसूल साहब के पास में भी आ रहा हूँ बस में। ये जो नवाज शरीफ साहब की स्पीच थी, रसूल साहब सही कह रहे हैं कि, लेकिन क्या नवाज शरीफ साहब के पास ये ताकत और ये ऑप्शन भी है कि वो लेट सपोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी से बात कर सके? अच्छा देखें कामरान साहब, इसमें बड़ी अजीबो गरीब ना, जिसे कहते हैं कि कह मुकरनियाँ होती हैं ना, जो कहता कुछ है बंदा करता कुछ है, वो आपको मुसलसल नजर आ रही हैं जी। अभी ज्यादा देर नहीं गुजरी, कल जब नवाज शरीफ साहब मतलब बड़ा अजीबो गरीब मज़हक का खेज वो मंजर था। कौन सा? जब ये ओन चौधरी साहब को वोट डालने के लिए उसके हलके में गए। अच्छा, उसके हलके में गए तो अच्छा, पहली बात तो ये कि उस पर तो एक अखलाकी तौर पे एक अलहदा सवाल है कि वो किस तरह लोग इकट्ठे हुए थे, सबके सामने मोर लग रही है। पोलिंग बूथ चल के आ गया भाई, बूथ चल के आ गया। हम तो लाइनों में खड़े होकर हमने वोट दिया है। बूथ बंदे से खुद पूछे, मोबाइल छीन लिया उन्होंने। आपसे सही छीना है। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ आम पाकिस्तानी की, आप थोड़ी आम पाकिस्तानी। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, तो खुदा वो बूथ बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अच्छा, उसमें मतलब मुझे तो ये लगता है कि बुनियादी तौर पे ओन चौधरी साहब को शक था कि ये मुझे वोट देंगे कि नहीं। तो साथ थे, प्राइवेसी का भी एहतराम नहीं किया नवाज शरीफ साहब करें कि जिस बंदे को अपने चीफ इत्तेहादी के वोट पे शक नहीं और उसको इतने लाखों वोट पड़ गए हैं, एक तो ये बात है। ये बड़ी हैरानकुन है वैसे, मैं तो सही रात सो नहीं सका। अच्छा, उसी में फिर ये हुआ कि जब इन्होंने ओन चौधरी साहब कहा, मतलब उसको अप्रिशिएट करे थे, तो वहां पर को सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं मखलूत हुकूमत का खुदा के वास्ते उसका नाम ना ले, एक पार्टी। उसकी वजह ये थी कि बुनियादी तौर पर उनको उस शायद चीज का यकीन था कि उनको कहा गया था कि मतलब ताड़ा कम हो गया है। अच्छा, उन्होंने उस एतबार उनके लीडर जहांगीर तरीन हार गए, वो भी जेलस फील कर रहे होंगे आज के। ओन चौधरी जीत गया भाई, अच्छा मैं हार गया। अच्छा, नहीं, 2-3 मजेदार बात हुई है। अच्छा, उसमें ये हुआ कि जब इन्होंने साड़ी गाल हो गई है ना, तो वो था उस पे, तो उनका था ख्याल कि कल वो जब ये कह रहे थे कि, लेकिन सर ये तो माने ना, फिर पोलिंग तो बड़ी न्यूट्रल माहौल में हुई है ना, ये तो माने ना। जी, वो बिल्कुल लोग आए, पोलिंग तो न्यूट्रल माहौल में हुई है, मसला तो पोलिंग के बाद का है। पोलिंग पे कोई इतराज नहीं, पोलिंग पे अच्छा इंतजाम था, लोगों को नहीं रोका गया, जिसने वोट चाहा डाला, जहां चाहा डाला।
लेकिन आप क्या चाह रहे थे कि यास्मीन राशिद से नवाज शरीफ हार जाए? नहीं, ये मैं होने नहीं दूंगा। देखें ये नहीं होगा, पहली जब बात तक मैं हूं ये नहीं होगा। पहली बात तो ये है कि आपके चाहने से ना कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे चाहने से साहब को समझाएं जरा, और जो चाहते हमारे चाहने से ही कारोबार जिंदगी चलता है। नहीं, ये देखें जो चाहते थे इजी ले गए खालिद साहब, पहली दफा मिल रहे हैं ना हम। देखें जिन्होंने चाहा था उन्होंने तो जो चाहा था वो करवा दिया। जो उनकी चाहत है वो हमारी चाहत है। अच्छा चलो फिर ये बात और अच्छा उसमें ये बात हुई कि मतलब नहीं सर देखिए, इसका ये तो मजाक अपनी जगह पे, हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते, हम सिर्फ जिम्मेदारी फिक्स करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। सीधी सी बात है, अगर वो प्रेशर में थे उनको रिजाइन। मौलवी मुश्ताक साहब थे ना, उनसे मैं अक्सर पूछा करता था, आपने भुट्टो साहब को, तो एक दफा उनके मुंह से निकल गया दबाव वाली बात, तो मैंने कहा सर वो जज ही का दबाव में आ जाए।